हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए, उत्तराखंड जीके एमसीक्यूज़ की हमारी सीरीज़ का आज 12वां पार्ट है। इसके अंदर भी महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका जितना भी स्कोर होता है वीडियो को आप कमेंट में इसके ज़रूर बताएं, ठीक है। वीडियो के जो आप कमेंट बॉक्स है वहाँ पर अपना स्कोर ज़रूर बताएँ। पहला क्वेश्चन है आज का, चांदपुरगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चांदपुरगढ़, जहाँ से पंवार वंश का जो था ये फैलना शुरू हुआ था, चांदपुरगढ़ ये है अटागाड़ नदी के तट पर ये स्थित है, ठीक है। किस जनपद में ये स्थित है? तो ये चमोली जनपद में स्थित है चांदपुरगढ़, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी? तो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल जो है यह देहरादून के नज़दीक स्थित है। इसकी स्थापना की थी स्वामी राम ने। किस वर्ष की थी इन्होंने? 1988 में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना की गई थी स्वामी राम के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के दलितों को शिल्पकार नाम देने में निम्न में से किसने अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो शिल्पकार नाम दलितों से संबंधित है, एक आपको यह ध्यान रखना है। और ये नाम इनको देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी खुशीराम आर्य ने। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चौथा प्रश्न है, प्रसून जोशी निम्न में से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो देखिए, प्रसून जोशी जो हैं इनका संबंध है फिल्म और मनोरंजन से। इनको एड गुरु ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, राज्य में पहली बार डाक व्यवस्था किसने शुरू की थी? देखिए, डाक व्यवस्था से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। पहली बार डाक व्यवस्था विलियम ट्रेल ने शुरू करवाई थी। किन दो स्थानों के मध्य में ये डाक व्यवस्था शुरू कराई थी, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा था, ठीक है। अगला है, किस कुमाऊं कमिश्नर की तारीफ गुमानी पंत के द्वारा भी की गई है? तो देखिए, गुमानी पंत, जिनको कुमाऊनी भाषा का प्रथम कवि माना जाता है या कुमाऊं का आदि कवि इनको माना जाता है, इन्होंने किस कमिश्नर की तारीफ की है? वो है लूशिंगटन की, ठीक है। लूशिंगटन की इन्होंने तारीफ की है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है, कालू मेहरा से 1857 की क्रांति में शामिल होने का आग्रह किसने किया था? देखिए, कालू मेहरा चंपावत के हैं ये, ठीक है। और इन्हें उत्तराखंड की धरती पर जो पहला क्रांतिकारी माना जाता है वो इन्हीं को माना जाता है, ठीक है। 1857 को क्रांति के दौरान इन दोनों हल्द्वानी में एक क्रांतिवीर नामक एक संगठन बनाया था। इनको क्रांति में शामिल होने का जो निवेदन या आग्रह किया था वो किया था अवध के नवाब ने। अवध के नवाब जो समय कौन थे? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह ने इनको पत्र लिखकर इनको कहा था कि आप अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कीजिए, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़िए, आपको पूरी तरीके से सहायता हम दी जाएगी हमारी तरफ से, चाहे वो सैनिक सहायता हो चाहे वो आर्थिक सहायता हो, ठीक है। तो वाजिद अली शाह के कहने पर ही ये अंग्रेज़ों से भिड़े थे। अगला प्रश्न है, चंद शासन काल में राजा की जो अवैध संतानें होती थी उन्हें क्या कहा जाता था? तो जो अवैध संतानें होती थी उनको क्या कहा जाता था? सही जवाब है खगास, ठीक है। खगास वो होते थे जो राजा की क्या होती थी? अवैध संतानें होती थी। कैनी कौन होते थे? कैनी वो होते थे जो खेत में काम करने वाले गुलाम होते थे, उनको कैनी कहा जाता था। सिरतान उनको कहा जाता था जो नगद टैक्स देते थे, उनको सिरतान कहा जाता था, ठीक है। अगला है, लक्ष्मण जी ने अपने अंतिम समय में तपोवन में तपस्या की थी, यह किस जनपद में स्थित है? तो देखिए, उन्होंने तपोवन में तपस्या की थी, ये स्थित है टिहरी गढ़वाल में। और भगवान राम ने कहाँ तपस्या की थी? उन्होंने देवप्रयाग में तपस्या की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा महीना उत्तराखंड में भिटौली महीना नाम से जाना जाता है? तो भिटौली महीने के नाम से जाना जाता है चैत्र का महीना, ठीक है। मार्च के आधे मार्च से शुरू होता है, ठीक है। मिड मार्च से मिड अप्रैल तक ये शुरू होता है चैत्र का महीना। और इस महीने को जाना जाता है भिटौली नाम के, ठीक है, भिटौली नाम से। भिटौली का देखिए क्या होता है, भिटौली एक कुमाऊं या उत्तराखंड में एक लोक पर्व है। इसमें क्या होता है, भिटौली के दौरान इसमें जो विवाहित लड़की होती है उसके मायके की ओर से उसके जो ससुराल है वहाँ पर उसको कुछ सामान भेजा जाता है। भिटौली का जो मेन अर्थ होता है वो होता है भेंट करना। तो उन सामान के, बोल सकते हैं कि उन सामान के लिए या उन सामान की वजह से वो उस लड़की से वहाँ जाके भेंट कर आते हैं, ठीक है। एक बहाना मिल जाता है वहाँ जाने का, ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड में जैसी परिस्थितियाँ हैं बार बार आप नहीं जा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। तो भेंट करना और सामान लेके जाना, वहाँ से कुछ पकवान लेके जाना, वस्त्र लेके जाना, इसी प्रथा को कहा जाता है या इसी पर्व को कहा जाता है भिटौली। और ये जाता है चैत्र महीने में, ठीक है। और अगर हम बात करें कि पहली बार ये कब जाता है शादी के बाद, तो शादी के बाद पहली बार ये वैशाख के महीने में जाता है और उसके बाद हर महीने ये चैत्र के महीने में जाता है। तो चैत्र महीने को भिटौली माह के रूप में माना जाता है उत्तराखंड में। अगला है, किस जिले में बकरी स्वयंवर मनाया जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बकरी स्वयंवर। बकरी स्वयंवर किया जाता है टिहरी गढ़वाल में। टिहरी गढ़वाल में एक गांव है जिसका नाम क्या है? पतवाड़ी गांव। तो पतवाड़ी गांव में ये मनाया जाता है, ठीक है, बकरी स्वयंवर।
अगला है गोरखाओं के समय में सबसे बड़ी मानव मंडी कहाँ लगती थी। तो गोरखाओं के समय में सबसे बड़ी जो मानव मंडी थी ये लगती थी हरिद्वार में। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि हरिद्वार गोरखा काल में दासों की बिक्री का सबसे बड़ा केंद्र था। तो मानव मंडी वही हुई। ठीक है, जहाँ पे दास लाए जाते थे बेचने के लिए या खरीदने के लिए। अगला है उत्तराखंड हिंदी अकादमी के आगे डॉक्टर पीताम्बर दत्त कब जोड़ा गया था। देखिए डॉक्टर पीताम्बर दत्त जो थे ये हिंदी भाषा के प्रथम डीलिट थे। और जो हिंदी अकादमी है उत्तराखंड की, जिसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और 2011 में इसके आगे डॉक्टर पीताम्बर दत्त जोड़ दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे नदी ग्लेशियर बने रहेंगे, यह नारा किस आंदोलन से संबंधित है। तो देखिए जो ये नारा था ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे नदी ग्लेशियर बने रहेंगे, और भी लंबा ये नारा था, ये नारा संबंधित है रक्षा सूत्र आंदोलन से, जो कि 1994 के टाइम पर चला था टिहरी में। ठीक है, टिहरी में ये आंदोलन चला था और इसी का ये नारा था ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे नदी ग्लेशियर बने रहेंगे। ठीक है, और इसको चलाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है सुरेश भाई को। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। रक्षा सूत्र आंदोलन कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है किस जनपद में चलाया गया था, तो ये टिहरी में चलाया गया था। अगला है रामगंगा बांध को किस नाम से जाना जाता है। तो रामगंगा बांध को जाना जाता है कालागढ़ बांध से। ठीक है, अगला है विकेट बंदोबस्त किस वर्ष किया गया था। तो जो ये विकेट बंदोबस्त था ये किया गया था 1863 में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला है उत्तराखंड का पांचवां धाम किसे कहा जाता है। तो उत्तराखंड का पांचवां धाम कहा जाता है जागेश्वर को, और इसकी लोकेशन है अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में ये स्थित है। अगला है प्रसिद्ध नारायण आश्रम किस जनपद में स्थित है। तो नारायण आश्रम जो है ये कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ में ये स्थित है। इसकी स्थापना नारायण स्वामी ने की थी। किस वर्ष की थी उन्होंने इसकी स्थापना, 1936 में। तो आपको तीन बातें यहाँ पर याद रखनी है। नारायण आश्रम पिथौरागढ़ में है, नारायण स्वामी ने इसकी स्थापना की थी, 1936 में की थी। अगला है कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है। तो भूमियाल देवता की पूजा करते हैं कौन सी जनजाति, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, भोटिया जनजाति। ठीक है, रैपर ने गढ़वाल का सर्वेक्षण कब किया था। देखिए अंग्रेजों ने गढ़वाल या उत्तराखंड का सर्वेक्षण करने के लिए अपने एक अधिकारी को भेजा था। किस वर्ष उन्होंने इसको भेजा था, वर्ष 1808 में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। रैपर आया था, ये भी पूछा जाता है कि 1808 में गढ़वाल का सर्वेक्षण करने के लिए कौन आया था। तो रैपर आया था, और किस वर्ष आया था, 1808 में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड एमसीक्यू सीरीज़ का 12वां भाग। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सही हुए होंगे। आपका कितना स्कोर होता है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।